आँख की रोशनी फेंकी जाती है जहाँ तक सूर्य का प्रकाश दिखता है, अंधकार नहीं दिखता है। जैसा तुम्हारा सवेरा हुआ, तुम उजाले में आ गए। कहाँ से? अंधकार से। उजाले में सब कुछ दिखाई देता है। देखो, स्वयं की कमी के कारण हो सकता है दिखाई न देता हो। जैसे जहाँ बंजर जमीन होती है तो घास भी नहीं होती है। समझो, ककरीली होती है। उसमें कुछ उपजता नहीं है। मैदान साफ दिखाई देता है। इसी तरह से एक गृहस्थ जीवन में एक बंजर स्थान है, जिसके मास मान होता होगा, वह बंजर के समान होता है। क्यों? जिसके पास मान होता है उसके पास व्यवहार नहीं होता है, रिश्ते नहीं होते, धर्म नहीं होता है, भगवान की पहचान नहीं होती है, जिनमाणी माँ की पहचान नहीं होती है, जन्म देने वाले माँ की पहचान नहीं होती है, जिस भरत भूमि पर पैदा हुए उसकी पहचान नहीं होती है। बताओ, जब तुम्हें किसी की पहचान नहीं है, वो तो देखो इस भूमि पर, जैसी भूमि है ना भरत भूमि, इसमें हर प्रकार की मिट्टी उपजाऊ है। इसी तरह से ये पुद्गल भी एक मिट्टी के समान है। इसी पुद्गल में जीव का जोड़ा मिला हुआ है। इस जोड़े में हरियाली छाना चाहिए। जहां बंजर हो गया, बंधुओं, बंजर भूमि अच्छी नहीं लगती है। जहां मान, अहंकार, छल कपट इस सब जिसके पास होते हैं वह बंजर के समान होता है। क्यों? उसके पास ऐसे कोई गुण नहीं है जिससे वो उपज दे सके। उपज नहीं उसके पास में। किसकी उपज? वाणी की उपज।
वाणी उसकी अच्छी ना होने के कारण उसके वो अंधकार कैसा बैठा रहता है। देखो, अंधकार में किसको अच्छा लगता है? ऐसा कौन सा जीव है जिसको अंधकार में अच्छा लगता है? बता सकती आप? सबको पता है। ऐसे जीव है जिनको अंधकार में दिखाई देता है, दिन में दिखाई नहीं देता है। और ऐसे जीव मनुष्य का अंधकार करते हैं। जिस मकान को अंधकार की ओर ले जाते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं। उन्हें अंधकार में दिखाई देता है। बंधुओं, देखो, तुम मनुष्य में जन्म लिया है, मनुष्य गति को धारण किया है। यदि हम इस रत्न को प्राप्त करेंगे, इस रत्न को अपने पास रखेंगे, तो हमारा तो चारों तरफ अंधकार हो जाएगा। हमारे तो रिश्ते व्यवहार सब खत्म हो जाएंगे। हम सबकी पहचान छोड़ देंगे। बंधुओं, देखो, बंजर में कभी हरियाली नहीं होती है। ऐसा ही उस बंजर के समान, उस भूमि के समान ऐसा गृहस्थ भी होता है। कई गृहस्थ ऐसे हैं, उनका व्यवहार रिश्ता किसी से नहीं होता। मान स्वामी के कारण भरा हुआ है, तो वो इनकी पहचान क्या करेंगे? इनको वो कैसे पहचानेंगे? नहीं पहचान सकते। क्यों? गृहस्थ जीवन में तो है, दिन के भी है, लेकिन उसकी दिन में आंखें उस जीव कैसी हो गई हैं कि उसको दिन दिखाई नहीं देता है। क्योंकि ना उसको व्यवहार दिखाई देता, ना रिश्ते दिखाई देते, ना जनालय दिखाई दे रहा है, ना समय दिखाई देता है, ना भगवान दिखाई देते। माने हम कितने समय जनालय जाना है, वो भी उसके पास समय की निधि नहीं है। जब इच्छा होती, जब चल देता है। बंधुओं, देखो, जीव का रिश्ता जीव से होता है। बुद्धगत से नहीं होता है। जिस तरह से तुम जीव होगे, उसी जीव से तुम्हारा रिश्ता बनेगा। जैसे तुम होगे वैसे वो होगा। ऐसे जीवों का रिश्ता होता है।
बंधु, समझो अपने को। क्यों? तुम अंधकार में है ना, इसलिए तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। समझो यहाँ कैसा रास्ता बताया गया, और कब से बता रहा हूं रास्ते पर किस तरह से चलो, किस तरह से चलना है, लेकिन तुमने आज तक यहाँ का रास्ता समझ नहीं पाया। समझो यहाँ किस तरह की वाणी खिरती है, यहाँ किस तरह के वाणी की क्रियाएं हैं, लेकिन तुम अब मनमानी के अंदर तुम स्वयं गिर जाते हो, सहन भी नहीं होता है, तड़पते भी हो। समझो तुम्हारी जिस क्रिया पर हम चलते आए, हम उस क्रिया को भूल जाते हैं। जिसके कारण हम गिर जाते हैं। देखो, दिन भी होता है, रात भी होता है। अब दिन का काम तुम रात के करने लगो तो तुमने विवेक नहीं लगा पाया। दिन का काम दिन में करना है, रात का काम रात के करना है, तो तुमने विवेक लगा लिया। समय निधि को देखो, समय कैसा चलता है। यदि पवन का झकोरा चलता है, चारों तरफ जोर से झकोरा आते हैं, तो मकान के ऊपर बिछे हुए या रखे हुए उड़ जाती है। तुम भी अपने कपड़े पहने हो तो तुम्हारे भी उड़ने लगती हैं। तुमने संभाल नहीं पाया तो तुम्हारा वस्त्र उड़ के चला गया। बताओ, तुमने समय को देखते अपने वस्त्र को कस नहीं पाया, तुमने विवेक नहीं लगाया कि हवा आ रही है, हमें अपने वस्त्रों को कस लेने दो जिससे जरा भी ना उड़ने पाए। तो हमारी मर्यादा बनी रहेगी, और यदि उड़ गए तो मेरी मर्यादा चली जाएगी। इसी तरह से हर क्रिया को देखकर चलना है। यदि क्रिया को देखकर चलते हो तो कभी नहीं गिर सकते हो, जो और गिर रहे हो आज। जैसा 2 साल का बच्चा चल देता है अपने हूढ़ विद्या में, ऐसे तुम चल देते हो। दो साल का बच्चा तो
अज्ञानी है। तुम ज्ञानी बन के 2 साल के बनोगे, तुम्हें 2 साल का नहीं माना जाएगा, ज्ञानी माना जाएगा। ज्ञान के हिसाब से तुम्हारे पुद्गल को इस धरा पर दुख की कामना करना पड़ेगी। समझो बंधुओं, क्योंकि जो आज तुम्हारे भगवान ने वाणी निकाली है, तो कैसा एक एक शब्द लेकर समझाया गया। यदि तुम इस शब्दों में नहीं समझ पाए, समझो तो इस भरतभूमि पर ऐसा ज्ञानी कोई नहीं मिलेगा जो तुम्हें भगवान ने समझाया। ज्ञानी इतना नहीं समझा पाएगा, इतनी विधि से नहीं समझा पाया। ये भगवान ही तुम्हें समझा सकते। और भगवान का समझा है, तुमने नहीं समझ पाया, तो तुम्हें समझाने वाला तुम्हारा कोई नहीं है। बंधुओं, तुम अंधकार की ओर हो। इसलिए हर चारों तरफ देखकर तुमको चलना है, समझना है कि हमें 2 साल का बच्चा नहीं बनना है। हमें भगवान ने जो वाणी खिलाई है, कितने प्रकार से हमें समझाया जाता है।